हाय एवरीवन। अब आप देखेंगे कि वसु अपनी जान पर खेलकर अपने देव की जान बचाने वाली है। लेकिन क्या होगा? पूरी साजिश का शिकार कौन होगा, आपको बताएंगे हमारी आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हर एक दिलचस्प और चटपटी मसालेदार अपडेट। चैनल पर अगर नए हैं तो अ वेरी वार्म वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा के आज रात के एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि चौहान्स के घर पूजा दिखाई जाएगी, जहां पर पंडित जी हर एक रस्म को विधि विधान से पूरा करने के लिए वहां मौजूद होंगे। तभी पंडित जी कहते हैं सारी तैयारियों को देखकर यहाँ एक चीज की कमी है। तभी चंद्रिका कहती है सारी सामग्री तो मौजूद है, फिर भी अगर आपको लगता है किसी चीज की कमी है तो आप बताइए, फौरन हाजिर हो जाएगी। पंडित जी कहते हैं कि जिस चीज की कमी है उसे लेने के लिए तुम्हें ही जाना होगा चंद्रिका जी। ये बात सुनकर के चंद्रिका को समझ नहीं पाती। पंडित जी बताते हैं इस पूरी पूजा की विधि में वसुधा के घर का जल हमें लगेगा। आपको वसुधा के घर के जल की आवश्यकता इस पूजा को पूर्ण करने के लिए लगेगी। वसुधा बात को लाइटली लेती है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, चंद्रिका बात को बहुत लाइटली लेती है। वो पंडित जी से कहती है ये देखिए, यहाँ गंगा जल मौजूद है। हमें गंगा जल से ज्यादा पवित्र मुझे नहीं लगता कि कुछ और चीज की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देने वाली होती है, पंडित जी रोकते हैं और कहते हैं चंद्रिका जी, इस पूजा में जो देव के सर पर बड़े बड़े विघ्न मंडरा रहे हैं उसे टालना है तो आपको वसु के पूजा घर का जल खुद जा करके लाना होगा, वो भी उसके चौखट पर। यह सुनते ही सारिका के मुंह कान बन जाते हैं। सारिका चिढ़ते हुए कहती है ये लो जी, अब हम ओनर होकर के एक सर्वेंट के घर जाएंगे, वो भी पल्लू फैला करके आप भीख मांगने जाएंगे वसु के चौखट पर। क्या ये अच्छा लगेगा? तभी यहाँ पर चंद्रिका कहती है अगर बात मेरे बेटे देव की जिंदगी की है तो मुझे ना तो कोई शर्म है और ना ही कोई परेशानी। अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम यहाँ रुक सकती हो और हम वसु की चौखट से जल अवश्य लेकर आएंगे। वेल, देखते ही देखते यहाँ पर सारिका और चंद्रिका और साथ में जो दिव्या है वो तीनों उठ जाती हैं और वसु के चौखट पर पहुंच जाती हैं। वसु भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सजी हुई होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हवेली की औरतें सजी होती हैं। चंद्रिका आएगी, वसु को पूछेगी हनुमंत से और कहेगी कि हमें वसु की मदद की आवश्यकता है। जैसे ही यहाँ पर हनुमंत वसु को बुलाता है, वसु भी हैरान हो जाती है अपने चौखट पर इन तीनों को खड़ा देखकर। यहाँ पर चंद्रिका कहती है अपना आंचल फैलाते हुए, हमें देव की पूजा संपन्न करने के लिए तुम्हारे मंदिर का जल चाहिए वसु, क्या तुम हमें वो दोगी? ये सुनते ही वसु इमोशनल हो जाती है। वो कहती है बिल्कुल हुकुम सा, जल पे तो क्या, पूरी वसु पे आपका ही अधिकार है, मैं अभी लाई। जैसे ही हनुमंत अंदर जाते हैं वसु के साथ, वो इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वसु को भी यहाँ पर ये बात का यहाँ पर अंदाजा है और हनुमंत को भी कि ये जो पूजा हो रही है देव के सर से विघ्न हटाने के लिए, उसके पीछे वसु की कुर्बानी है। हनुमंत रोता है और कहता है ये कैसा सृष्टि का विधान है, मैं सब कुछ जानते हुए भी लाचार हूँ, मजबूर हूँ अपनी वफादारी अपने फर्ज को निभाने के लिए। वसु, मैं जानता हूं कि तेरी जिंदगी दांव पर लगी है, लेकिन फिर भी तू अपनी पूजा का जल मालकिन को दे रही है। वसु अपने बाबा को समझाती है, आरती करती है और वो पूजा का जल पूरी श्रद्धा और प्यार के साथ लाकर के चंद्रिका के आंचल में रख देती है। चंद्रिका बेहद खुश होती है। वो कहती है कि वसु, भगवान करे, माता रानी करे, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम तुम्हारे इस तप से बहुत खुश हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तभी यहाँ पर वसु कहती है कुछ नहीं हुकुम सा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देव के सर से जितनी भी मुसीबतें हैं वो टल जाए और अगर उसका छोटा सा माध्यम या साधन मैं बनूं हटाने के लिए, तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली भला कौन होगा, क्योंकि आप लोगों का घर सिर्फ घर नहीं, हमारे लिए कर्म और धर्म भूमि है। वसु कहती है कि अभी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन समय आने पर मैं आपसे जरूर मांगूंगी। वसु की बात सुनकर चंद्रिका भी लंबी सांस भरती है, खुश होती है और वहां से चली जाती है।
जैसे ही जल लाया जाता है, पूजा शुरू होती है। वहां पर वसु भी आ जाती है और देव अपने साथ पूजा के हर एक पल में, हर एक क्षण में सिर्फ वसु को ही यहाँ पर मेमोराइज करता है। वो ऐसा फील करता है कि जैसे वसु बीइंग वाइफ उसके साथ में सारी पूजा की रस्म पूरी कर रही है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि वसु भी आ जाएगी और पंडित जी कहेंगे कि इस फूल चढ़ाने की विधि के साथ में ये पूजा संपन्न होगी और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। और ये पूजा, ये पुष्प अर्पित करेगी वसु, क्योंकि उसका इस घर में और जब जब इस घर पे कोई बड़ी विपदा आई है उसे टालने में बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए वसु इस पूजा को संपन्न करेगी। वसुधा आएगी, फूल चढ़ाएगी शिवलिंग पर अभिषेक के बाद, और ये देख कर के बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है देव, क्योंकि उसे दूर-दूर तक नहीं पता कि वसु कितनी खतरनाक खेल से खेल रही है। पंडित जी यहाँ पर इशारा करेंगे वसु को और कहेंगे कि वसु मेरे साथ प्रसाद लेने के लिए जाएगी, कोई और नहीं। और देव को थोड़ा-सा खटकता है। किचन में जाकर के पंडित जी वसु से कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे एक आखिरी बात पूछने आया हूँ। प्रसाद बँट गया, ये पूजा संपन्न हो गई, उसके बाद तुम ध्यान रखना, कुछ भी वापस ना हो सकेगा। तुम्हारी ज़िंदगी शायद कुछ ही घंटों की या कुछ दिन की ही रह जाए। तुम सोच समझ कर के फैसला लो, क्या तुम ये वाक़ई में करना चाहती हो? तुम्हें कोई अफ़सोस या दबाव तो नहीं है? ये सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है वसु। यहाँ पर देव खाँसी का बहाना करता है और कहता है कि मैं पानी पी कर आता हूँ। वसु के बारे में जानने के लिए देव जल्दी-जल्दी चलता है किचन की तरफ, क्योंकि उसे डाउट है। वो सोचता है आखिर पंडित जी वसु से ऐसी क्या बात कर रहे हैं जो अकेले में कर रहे हैं। और जब तक वसु यहाँ पर सोचती है, यहाँ पंडित जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या तुम्हारे बाबा को किसी चीज का अफसोस हो या पछतावा हो। वसु कहती है कि देव सर और उनके परिवार के लिए अगर मुझे अपने आप की कुर्बानी 100 बार भी देनी पड़े ना पंडित जी, तो मैं एक बार भी पीछे ना हटूंगी। और ये तो बात देव सा के स्वास्थ्य, उनकी जिंदगी की है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि पूजा संपन्न करने के लिए चंद्रिका खुद तिलक लगाने वाली है वसु को और उम्र भर सही सलामत रहने का और लंबी उम्र का वरदान देती है। यहाँ पंडित जी वसु को देखेंगे और जैसे ही पंडित जी जाएंगे पूजा की आगे की विधि कंप्लीट करने, यहाँ पर देव किचन में वसु के पास आएगा और पूछेगा, तुम पंडित जी से क्या बात कर रही थी? आखिर वो ऐसे क्यों कर रहे थे? कह रहे थे कि ये जो काम तुम करने जा रही हो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वसु यहाँ बातों को घुमा देती है और देव को बाहर पूजा के मंडप में ले आती है। एक एक करके प्रसाद वितरण होता है और यहाँ पर अब वसुधा की जो सांसें हैं, जो उसका दिल है, उस जोरों से धड़कता है, क्योंकि न जाने कौन से पल वसु की मौत आ जाए, न जाने कौन सा पल वसु का आखिरी पल होने वाला है। वेल अभी देव को ये कुछ भी नहीं पता है कि उसे सुरक्षित रखने के लिए वसु ने अपनी जीवन का बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। जब उसको ये पता चलेगा तो क्या बिना वसु के देव जीना चाहेगा? देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।